प्यारे बच्चों नमस्कार। ये आपका क्लास 9th का वीडियो लेक्चर की सीरीज में तीसरा लेक्चर है। आप देख रहे हैं डीपी सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। नंबर है 9412599472। आपका वीडियो 9th क्लास का मैथ्स लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और टॉपिक है आपका डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। मैं आपको रेशनल नंबर का इससे प्रीवियस वीडियो में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर रेशनल नंबर और के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में इन रेशनल नंबर तक हम बता चुके हैं। पहली वीडियो में नेचुरल नंबर और होल नंबर तक बताया, दूसरी वीडियो में इंटीजर था और थर्ड वीडियो हमारी रेशनल नंबर की है। तो मैंने थोड़ा सा तो वैसे रेशनल नंबर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें बता दिया था, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करता हूँ। यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ it is can be written in the form p upon q where p q belong to integer and q not equal to 0। ये डेफिनेशन आपके प्रीवियस वीडियो में भी मिलेगी आपको, बस तो मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा। किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए और वो p और q क्या हो, इंटीजर हो दोनों, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। देख लीजिए a number is called, फिर से डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूं, a number is called a rational number if it can be written in the form p upon q where p q belong to integer and q not equal to 0। दूसरा, इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं थ्योरम में, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला एक तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा p q ये इंटीजर, और तीसरा q नॉट इक्वल टू 0। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर होगा या वो नहीं होगा कैसे पहचानेंगे, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर कोई भी नंबर अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पहली कंडीशन क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में हो। दूसरी वो कंडीशन क्या है, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो। और तीसरी कंडीशन आपकी बनती है q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसके एक एक एग्जांपल यहां देख लीजिए। ये फ्रैक्शन है आपका 2/3, मान लीजिए ये है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर नॉन जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है कितना नंबर। p अपॉन q की फॉर्म में ये नंबर, ये एग्जांपल इसका होंगे सबके लिए। p अपॉन q की फॉर्म में 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दूसरी कंडीशन हो गई, और 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तीसरी कंडीशन हम कह सकते हैं दिस इज द इंटीजर। अब एजी क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए रेशनल नंबर, किसी नंबर के रेशनल नंबर होने की क्राइटेरिया क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है क्राइटेरिया फॉर ए बीइंग ए रेशनल नंबर? तो यहां से देख लीजिए, मैं इधर से आपको वर्ड बता रहा हूं। number can be represented in the form of fraction। अगर किसी नंबर की हमें क्राइटेरिया निकालनी है रेशनल नंबर होने के लिए, तो क्या करेंगे, वो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। पहली कंडीशन क्राइटेरिया फॉर द रेशनल नंबर है, कंडीशन फॉर द रेशनल नंबर, तो क्या होगा, कैन बी नंबर जो है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी एन इंटीजर, p एंड q और इंटीजर, यही है इसमें यहां लिख दिया है, यही है। तीसरी कंडीशन है डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, p नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0, तो यहां देखिए बच्चों, यहां शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं वैल्यू ले रहा हूं। देखिए मैंने लिया 2/0, क्या ये पॉसिबल है, बताइए 2/0, कोई बताए 2/0 क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है।
देखिए वैसे ये नॉट डिफाइंड, इसको हम नॉट डिफाइंड। वैसे तो बच्चों ये बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपकी क्लास में आपकी क्लास के लिए इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देने की मुझे जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, वो मैंने पहले से ही यहाँ मेंशन कर रखा है, आप उसको समझ लीजिए। देखिए ये तीसरी कंडीशन, इस वाली कंडीशन को आप यहाँ पे आ जाइए इस बॉक्स में, ये बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स में आ जाइए, बस इसमें आ गए होंगे, मैं आशा करता हूं आप बॉक्स में आ गए होंगे। देखिए बच्चों मैंने 2 एक फ्रैक्शन लिया 2/3, एक लिया 2/2, एक लिया 2/1। देखो बच्चों मैंने क्या किया, न्यूमरेटर तो फिक्स रखा है 2, डिनोमिनेटर को मैं कम करता गया। देखिए 3 2 से कम है, मतलब 3 से कम 2 हो गया, 2 से कम 1 हो गया। अब वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा इस चीज का, इस चीज का हमारी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, ये चीज देखिए। देखिए 2/3 इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.66, अप्रोक्सीमेट आएगी लगभग। 2/2 करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी लगभग, और 2/2 करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जैसे जैसे हम न्यूमरेटर को कम करते जा रहे हैं, न्यूमरेटर को, अगर डिनोमिनेटर हमारा फिक्स है, न्यूमरेटर को हम जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि हम इसको वैल्यू को कम करते 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 कहां ले गए, 0 के पास ले गए, और 0 के पास हम ले जाएंगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसको हम ये एजम्पशन ले रखा है कि ये नॉट डिफाइंड होता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए ये क्या बोलता है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये जो तीर है ना, ये जिसे मैंने यहाँ लगाया, ये वाला, ये देख लीजिए, ये होता है कम होने के लिए सिंबल है। तीर अगर इस तरह हो गुंडी इसकी तो डिक्रीज, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो वही कह रहा हूं, तो इसलिए सो दैट 4/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड होगा। 4/0 हो अथवा यहां मान लीजिए 2/0 हो, वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये आता है बच्चों समझ में, ये लॉजिक था इतना। अब इसके बाद इसके कुछ टॉप कॉन्सेप्ट हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिए। आपने मेरे से एक्सप्लेन किया था, आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं, और नहीं किया हो तो आप वीडियो इसको रिवाइंड करके आप नोट कर लेना। मैं इसको एक अच्छा सा टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहले बच्चों एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। एक मैंने अपनी मर्जी से छोटा सा एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया कि 1/2 VA रेशनल नंबर, इसको हमें बच्चों चेक करना है। चेक करना है तो बच्चों क्या करेंगे, तीनों कंडीशन दिखा देंगे। पहली कंडीशन क्या थी, P/Q की फॉर्म। देखो बच्चों 1/2 क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, P, Q बिलोंग टू इंटीजर, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। यहां देख लीजिए वेयर 1 भी क्या है, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, 1 बिलोंग टू इंटीजर एंड, या सीधा 1 और 2, 1, 2 दोनों क्या है, इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या थी, Q को नॉन जीरो होना चाहिए था। बच्चों Q को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ जो Q का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर है वो कितना है, 2 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिख सकते हैं हेंस 1/2 VA रेशनल। बात मैं आशा करता हूं बात समझ में आई होगी मेरी।
ठीक है बच्चों, ये छोड़ एक ऐसा एग्जाम्पल था। अब जैसे बच्चों आपकी जैसे डाउट हो, जैसे पूछे जाएगा आगे कि नेचुरल नंबर इंटीजर, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है कि ऑल रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं कि ऑल रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वहां आपके आएंगे पेपर में, आते हैं गारंटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वहां इन सारी चीजों की इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन फाइंड आउट द रेशनल नंबर। आगे इसको हटा दीजिए, समझ में आ गया होगा ये, मैं आशा करता हूं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आपसे है चेक क्या हुआ, चेक नेचुरल नंबर, होल नंबर, चेक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर VA रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक को मैं चेक कर दे रहा हूं, बाकी दो आप होमवर्क में कर लेंगे। मतलब फर्स्ट वाला मैं कर दे रहा हूं, फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, अब भैया एन का सेट क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एन बराबर होता है 1 2 3 इनफाइनाइट बच्चों। ठीक है, कोई सा भी नंबर इसमें ले लीजिए, चेक कैसे करें, कोई भी नंबर ले लीजिए अपनी मर्जी से, आप बताओ किसको ले लूं, मैं 3 ले लूं, 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने 3 ले लिया मान लीजिए, टेक 3 लिया, और 3 का मैं इसको 3/1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहली कंडीशन P/Q की फॉर्म में, तो 3/1 क्या है, इस फॉर्म में आ गया, आया नहीं आया बच्चों। दूसरी कंडीशन P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर, इसका मतलब क्या है, 3 और 1 दोनों क्या बिलोंग कर रहे हैं, दोनों आपको इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या है, Q इक्वल टू 1 है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हेंस we can say that natural number is a real number. Hence natural number is also a real number. ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां मैं इससे लिख दे रहा हूं, सिमिलरली we check W and Z। ये आपको बच्चों मैंने होमवर्क में छोड़ दिया है, W और Z को आप, जैसे मैंने इसको चेक किया था, आप W का मतलब होल नंबर, Z का मतलब इंटीजर, इसको आप घर पे आप करेंगे, मैंने आपको ये आपके लिए छोड़ दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, रिजल्ट लिख दे रहा हूं। सिमिलरली होल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तीसरी कंडीशन integer is also a रेशनल नंबर। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, हमने देखिए नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, रेशनल नंबर, ये 4 नंबर पढ़े हैं, पीछे के तीनों नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए।
ठीक, अब रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके बारे में एक लास्ट टॉपिक और इसका, उसको कर लीजिए, फिर आगे रेशनल नंबर आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। रेशनल नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म कर लीजिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा बच्चों, वरना रिवाइज कर लेना, वो रिवाइंड कर लेना, कुछ करके आप नोट कर लेना। लो बच्चों देखिए, रेशनल नंबर टॉपिक पढ़ रहे थे, इसको हम कहां पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म से कहां पे लेके आ रहे थे, डेसिमल फॉर्म में बात करें। बच्चों फ्रैक्शन से अगर हमें फ्रैक्शन को हमें p अपॉन क्यू है, इस फ्रैक्शन को हम p अपॉन क्यू से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो दो चीज इसमें आती हैं। अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो दो चीज आती है बच्चों, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है या रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। तो या तो मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर ही रहने दूं, या तो ये टर्मिनेटिव हो जाएगा और या नॉन टर्मिनेटिव, मैं यहां से लिख रहा हूं नॉन टर्मिनेटिव रिकरिंग, और इसका दूसरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने लिया 4.2, डिवाइड किया आपने, कितना आ गया, 2 आ गया। आप यहाँ इसको रफ करके देख लीजिए, 2 4 2 2 या 4 माइनस 0 कितना आया, 0 आ गया। इस केस में बच्चों आपको क्या मिला, इस केस में आपको मिला r बराबर 0। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर becomes 0 after some step। इस केस में बच्चों क्या मिला आपको, रिमाइंडर 0 हो जाएगा कुछ स्टेप के बाद। ठीक है बच्चों, इसको मैंने एग्जाम्पल इसका लिया 7/3। आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, 2.3 3 3 इस तरह से आता रहेगा। मैं इसको लिख दे रहा हूं 2.3, और ये है, ये जो है इसके ऊपर जो यहाँ ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, बार बोला जाता है। जब कोई डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होता रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं। ये जो है मैं यहाँ सर्किल कर दे रहा हूँ, इस चीज को क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप डिवाइड से चेक कर लीजिए, 3 into 7, तो 3 3 जा, अच्छा 3 2 जा 6, माइनस के 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बचा, 3 3 जा 9, और ये इस तरह से ये खत्म नहीं होगा बच्चों, आता रहेगा। ठीक है, ये आता रहेगा। अब ये इसमें क्या होगा बच्चों, कभी क्या आ रहा है, यहाँ बच्चों जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इस वाले केस में। इस हम डिवाइड में क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। मैंने ऊपर लिख ही दिया है, इसको बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहे, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। बच्चों ये आ जाएगा रिमाइंडर
becomes never जीरो। बच्चों दिखाई दे रहा होगा ये, इस केस में जब मैंने डिवाइड किया, ये बच्चों अलग है, ये डिवाइड बच्चों, ये जो डिवाइड है ना, ये वाला थोड़ा ये अलग है, यहाँ पे ये वाला अलग है, यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ 7.3, ये 2.3 बार इतना आया, इसको मैंने बाहर की फॉर्म में लिख दिया, या रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आया, ये क्या लिखा, रिमाइंडर बिकम्स नेवर जीरो। ठीक, अब ये इतना हुआ, इसकी डेफिनेशन और लिख लीजिए, यहाँ डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ खाली जगह में, यहाँ ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए नंबर whose decimal expansion, a number whose decimal expansion is terminating और ये दोनों बन जाएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों बन जाएंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज कॉल्ड रेशियो।